मिलेंगे तो मेरा टॉल और शॉर्ट कई बार ऐसा होगा कि दोनों फैक्टर एक कैरेक्टर में, एक यूनिट कैरेक्टर में आएगा। जब इस तरह का चीज़ होगा तो वहाँ पे टॉल और शॉर्ट दोनों फैक्टर है, तो दिखेगा कौन? किसी इंडिविजुअल में टॉल और शॉर्ट दोनों फैक्टर अगर हैं, उसका क्या दिखेगा? अगर वो बहुत लंबा है, इसका मतलब कि उसमें शॉर्टनेस रहते हुए भी वो लंबा दिखा। तो अगर वो टॉलनेस दिखा रहा है तो टॉलनेस आपका डोमिनेंट फैक्टर है, बिकॉज इट इज़ विजिबल इन दैट इंडिविजुअल। लेकिन उसमें शॉर्टनेस भी है, उसके जीन में शॉर्टनेस भी है, लेकिन वो विजिबल नहीं है, इसीलिए वो रिसेसिव फैक्टर कहलाएगा। इसे और अच्छे से हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल में भी समझेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, दोनों में पेयर्ड फैक्टर्स भी है। ये टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी शॉर्टनेस को। जब ये ब्रीडिंग होगा तब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा पहला जनरेशन, जिसे हमने F1 से डिनोट किया है, इसमें टॉलनेस का कैरेक्टर भी आएगा और शॉर्टनेस का कैरेक्टर भी आएगा, लेकिन डोमिनेंट इसमें क्या हो जाएगा? टॉलनेस। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कब, और अच्छा ऑब्जर्वेशन कब आएगा? जब हम इसे सेल्फ ब्रीड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे टॉलनेस और शॉर्टनेस वाला जो फैक्टर है, इसको हम लोग सेल्फ ब्रीड करा रहे हैं। सेल्फ ब्रीड कराने पर हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो होगा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आपको देखिए यहाँ दिख रहे हैं इंडिविजुअल टॉल और शॉर्ट, टॉल और शॉर्ट और शॉर्ट। अब यहाँ पे आप इसको अलग कर सकते हैं, मतलब कि आपको मालूम है कि कैपिटल लेटर से जो हम दिखा रहे हैं वो डोमिनेंट है और स्मॉल से रिसेसिव है। तो यहाँ जो कैपिटल टी और कैपिटल टी आया है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल कैसा होगा? टॉल ही होगा, और इसमें डोमिनेंस क्या होगा? टॉलनेस ही है, क्योंकि इसमें से टॉलनेस का ही कैरेक्टर है। लेकिन ये जो है टॉल, स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों वाला जो दोनों है, इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट होगा। मतलब कि इसके अंदर शॉर्टनेस का फैक्टर होते हुए भी ये शॉर्टनेस फैक्टर रिसेसिव होगा, दबा हुआ रहेगा। दिखेगा क्या? टॉलनेस। और यहाँ जो दोनों फैक्टर शॉर्टनेस का है, ये क्या है? ये आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ड्वार्फनेस ही रहेगा, छोटा शॉर्टनेस आपका कैरेक्टर रहेगा। तो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है कि यहाँ कैपिटल टी 2 है साथ, और स्मॉल टी 2 है साथ, तो ये आपका प्योर ब्रीड निकल रहा है। मतलब कि ये दिख भी जो रहा है, इसके अंदर फैक्टर भी वही है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहा जाता है। ये दोनों लॉ ऑफ प्यूरिटी में नहीं आते, क्योंकि इसमें भले ही टॉलनेस डोमिनेंट हो, लेकिन इसमें शॉर्टनेस भी है। परंतु टॉल और शॉर्ट में कैरेक्टर कैसा है? प्योर है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्यूरिटी कहा जाता है। लॉ ऑफ प्यूरिटी को ही हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं। यहाँ इसको मिटा देते हैं। उसके जगह हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर दिया है। वो इसीलिए क्योंकि इसी चार्ट में आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ जाएगा। प्यूरिटी में आपने क्या देखा? टॉलनेस और टॉलनेस जैसा दिखता है वैसे इसके अंदर फैक्टर्स भी है। लेकिन यहाँ पे ये जो है टॉलनेस और शॉर्टनेस इसमें दिखेगा। डोमिनेंट फैक्टर तो इसका टॉलनेस है, लेकिन इसमें शॉर्टनेस भी छुपा हुआ है जो रिसेसिव है। तो ये हमारा क्या है? ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, या फिर हम लोग इसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे भले ही टॉलनेस का फैक्टर और ड्वार्फनेस का फैक्टर दोनों हैं,
लेकिन इसमें डोमिनेंस दिखा कौन रहा है? टॉलनेस। और ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। जिस तरह टॉलनेस और टॉलनेस प्योर था, ये इम्प्योर है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आएगा। आज हम लोग इतना ही करेंगे। आप इसको स्टडी कीजिए तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।